हेलो दोस्तों, मैं पीके रॉय आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बिहार बीएचपीएल और डीआरडीओ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जो आने वाले बिहार बीएचपीएसएल और बिहार डीआरडीओ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन का विमोचन क्या कहलाता है? किसी पदार्थ की सतह पर जब इलेक्ट्रॉन का विमोचन होता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। पदार्थ की सतह में इलेक्ट्रॉन का विमोचन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है। ये कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। क्या है? ये कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? किसी पदार्थ की सतह में इलेक्ट्रॉन के विमोचन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना कहलाता है। तो इसी किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यानी उत्सर्जित कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को डैश कहा जाता है। क्या? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को डैश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है। आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। इसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की वाहक के विपरीत दिशा में बहती है। विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन की वाहक की क्या विपरीत दिशा में बहती, विपरीत दिशा में बहती है। धारा की दिशा सदैव धनात्मक तथा ऋणात्मक बिंदु से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। धारा की दिशा जो है सदा धनात्मक से ऋणात्मक बिंदुओं के बीच तथा उच्च विभव से निम्न विभव के बीच होता है। धारा की दिशा जो है सदैव धनात्मक तथा ऋणात्मक बिंदु या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। धारा खुले परिपथ में प्रवाहित नहीं होती। धारा जो है खुले परिपथ में क्या होती? प्रवाहित नहीं होती है। धारा प्रवाह हेतु विभवांतर आवश्यक है। धारा प्रवाह हेतु क्या? विभवांतर आवश्यक है। और आवेश धारा, धारा का मान होता है आई आवेश, आई बराबर धारा क्यू बटे आवेश टी बटे समय, कूलाम सेकंड अथवा एम्पियर। धारा बराबर कहते कूलाम अथवा एम्पियर। हमारा थर्ड क्वेश्चन देते विद्युत धारा का रूढ़ प्रतीक है। रूढ़ प्रतीक क्या है? विद्युत धारा का रूढ़ प्रतीक जो है वो है आई है। क्या? आई है। विद्युत धारा का प्राकृतिक आय और मात्रक एम्पियर। क्या है? प्राकृतिक आय और मात्रक एम्पियर है। एम्पियर का प्रतीक क्या था? एम्पियर का प्रतीक ए होता है। आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह क्या कहते हैं? आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। धारा घनात्मक से क्या होता है? धारा जो घनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है। धारा जो क्या है? धारा जो है घनात्मक से कहाँ ऋणात्मक की ओर बहती है। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसकी प्रवाह से परिभाषित किया जाता है? 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसकी प्रवाह से किया जाता है? 1 कूलाम प्रति सेकंड। किसकी? 1 कूलाम प्रति सेकंड। 1 कूलाम प्रति सेकंड। यदि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो संकलन धारा का मान 1 एम्पियर तुल्य होगा। 1 एम्पियर तुल्य होगा। धारा आई बराबर धारा क्यू बटे आवेश, टी बराबर सेकेंड, टी 1 सेकेंड धारा की आई सी। और अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक तथा विद्युत धारा की मापने की एसआई इकाई। विद्युत धारा की मापक इकाई निम्नलिखित में से कौन सी धारा की इकाई है? कौन सी है? एम्पियर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्त? एम्पियर होता है। इसे मापने के लिए ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसे माप धारा का विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एमीटर। इसे मापने के लिए ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत की। एम्पियर जो है किसी करंट यानी धारा की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट। इसे डी बराबर विभवांतर मात्रक विभवांतर इकाई वोल्ट, मात्रक विभवांतर इकाई वोल्ट। विद्युत शक्ति इकाई वाट, विद्युत शक्ति इकाई वाट। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा क्या होता है? किलोवाट घंटा। कुछ विद्युत धारा जो कि आवधिक आवधिक रूप से प्रवर्तित हो जाती है। जैसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रत्यवर्ती, प्रत्यवर्ती धारा। जो धारा क्या होता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यवर्ती धारा कहा जाता है। प्रत्यवर्ती धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यवर्ती धारा। प्रत्यवर्ती धारा जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहा, नियत दर
परिवर्तित होता रहता है। जिस विद्युत धारा का मान नियत दर पर परिवर्तित होता रहता है वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। दृष्ट धारा, जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहता है वह दृष्ट धारा कहलाता है। दृष्ट धारा कहलाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा का परिणाम तथा दिशा को दर्शाने हेतु सरल रेखा को एक तीर से साथ निरूपित किया जाता है। एक तीर से निरूपित किया जाता है। इसे निरूपण को कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा का परिणाम तथा दिशा को दर्शाने के हेतु सरल रेखा एक तीर के साथ निरूपित किया जाता है। इसे निरूपण कहते हैं। अतिश धारा क्या फेजर मात्रक है? इसे क्या होता है? फेजर मात्रक कहते हैं। घरेलू उपकरण समानता इनमें किस पर काम करने की डिजाइन है? घरेलू उपकरण जो है एसी आपूर्ति वोल्टेज पे, एसी आपूर्ति वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट पर, किस पे? अल्टरनेटिंग करंट पर काम करने के लिए धारा का मान और दिशा नियत दर पर परिवर्तित होता रहता है। वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। इसका घरेलू औद्योगिक आदि क्षेत्रों में प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, यांत्रिक ऊर्जा को आदि प्रदान करने हेतु उपकरण का प्रचलित करने के लिए क्या जाता है? क्या कहते हैं? प्रचलित करने के लिए क्या जाता है? घरेलू उपकरण समानता इनमें से किसके काम करने के लिए डिजाइन किया गया है? त्रिभुज तरंग आपूर्ति किसके? एसी आपूर्ति वोल्टेज की। एसी आपूर्ति वोल्टेज को घरेलू काम करने के लिए उपकरण किया गया है। जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहता है उसे एसी करंट कहते हैं। इसका घरेलू औद्योगिक क्षेत्रों में प्रचलित ऊष्मा कहते हैं। अगर यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसके समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित होगी? तो किसके द्वारा होगी? ए बराबर डी क्यू बटे डी टी। आई बराबर डी क्यू बटे डी टी। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अथवा आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आई बटे डी बटे क्यू, आई बटे डी बटे डी क्यू बटे डी टी। आई बराबर डी क्यू बटे डी टू। मात्रक कूलाम सेकंड तथा एम्पियर ए। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर कूलाम प्रति सेकेंड एम्पियर ए होता है। एम्पियर ए होता है। हाँ। सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को उत्पन्न करता है। सर्किट में इलेक्ट्रॉन प्रवाह को उत्पन्न करता है। कौन करता है? एक विद्युत करंट। एक विद्युत करंट इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रो करंट कहते हैं। अथवा आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आई बटे क्यू टी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर तथा कूलाम प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर प्रति कूलाम प्रति सेकंड होता है। परिपथ में सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को कहा जाता है। परिपथ के सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहा जाता है? वोल्टेज। क्या कहता है? वोल्टेज। परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज कहा जाता है। किसी भी परिपथ में धारा प्रचलन हेतु विभवांतर आवश्यक है। विभवांतर आवश्यक है। यदि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभव का मान समान हो तो वह धारा प्रचलन संभव नहीं है। इसी कारण से कुछ बेंचलेट परिपथ में विभव समान होने के कारण मध्य ब्रांच में धारा प्रवाह नहीं होता है। उदाहरण संतुलित संतुलित ब्रिज के माध्यम प्रतिरोध को खुला मान लिया जाता था। प्रतिपथ के इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को वोल्टेज विभव कहलाता है। तो वोल्टेज विभव का जिसका मात्रक वोल्टेज होता है। वैसे एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरोधी एक इकाई चार्ज में दो बिंदुओं के बीच के हस्तांतरित करने के लिए किया जाने वाला कार्य है। डैश एक विस्थिर विद्युत फील्ड में विरुद्ध एवं इकाई चार्ज में दो बिंदुओं के बीच हस्तांतरित करने वाला कार्य है। तो क्या है? विभव है। विभव इकाई आवेश के अंत में किसी बिंदु पर लगा क्षेत्र में लगने के लिए किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव का। विभव का आवेश डी डब्ल्यू बटे डी टी। मान लीजिए कि जूल कूलम्ब है। जूल कूलम्ब वोल्टेज। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान भी शून्य होता है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान भी शून्य होता है। जबकि विद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता। विद्युत धारा का मान क्या होता है? शून्य नहीं होता है। एक वोल्टेज बराबर होता है एक कूलाम एक जूल कूलाम कूलाम एक जूल कूलाम की। एक वोल्टेज एक जूल प्रति कूलाम की क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात एक ओम प्रतिरोध में एक एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर एक वोल्ट होता है। एक वोल्ट होता है। वोल्टेज की इकाई इनमें से कौन सी है? वोल्टेज की इकाई है। वोल्टेज की इकाई कौन सी है? वोल्ट है। वोल्ट है। वोल्टेज का वोल्ट है। विद्युत विभव को मापने की एसआई इकाई है। विभवांतर को वोल्ट, प्रतिरोध को ओम, प्रतिरोधकता को ओम, मीटर, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर।
आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए, आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए। आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत में शून्य प्रतिघात प्रतिरोधी होता है। क्या होता है? शून्य प्रतिरोधी होता है, जबकि नियंत्रण ध्रुव में प्रतिरोधी अनंत होता है। विद्युत सामग्री में उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण से उसमें विद्युत करंट प्रवाहित होते हैं? तो क्या कहते हैं? करंट प्रवाहित होती है तो उसे चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता। चालकता पदार्थ का स्वाभाविक गुण है जो विद्युत धारा को सुगमता प्रदान करती है। चालकता कहलाता है, इसका प्रतीक जी मात्रक होता है, इसे सीमेन एवं प्रतीक एस होता है। दूसरे शब्द में प्रतिरोध के विपरीत की चालकता की संज्ञा दी जाती है। डैश प्रतिरोध का व्युत्क्रम है किसकी? एक कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? तो चालकता। कंडक्शन का चालकता। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम विलोम चालकता होता है। इसे आई बटे प्रतिरोध आर चालकता का चालकता को निम्नलिखित में से अभिव्यक्त किया जा सकता है। चालकता को क्या निम्नलिखित में से अभिव्यक्त किया जा सकता है? या चालकता की इकाई। चालकता की इकाई क्या? चालकता की इकाई मोह। चालकता इकाई मोह। चालकता पदार्थ का स्वाभाविक गुण जो कि विद्युत धारा को सुगमता प्रदान करते हैं। पदार्थ का स्वाभाविक गुण जो कि विद्युत धारा को सुगमता प्रदान करती है उसे चालकता कहते हैं। इसका प्रति जी मात्रक होता है या सीमेन होता है। जी सीमेन होता है, सीमेन होता है। एवं मात्रक के प्रति एस तथा दूसरे शब्द में प्रतिरोध के विपरीत को चालकता की संज्ञा दी गई है। संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती? संवाहक प्रवाहित धारा जो होती है वो अपवेग होते हैं, अपवेग को होती है। अपवेग ड्राइव डायरेक्टली किसी चालक के छड़ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के लिए उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की रेखीय दिशा गमन करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन जिसे वेग से गमन करते वेग आवेग वेग अपवेग कहलाता है। वी बराबर अपवेग, आई बराबर धारा, ई बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, ए बराबर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, एन इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन घनत्व का है। इसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। डैश के ईएमएफ स्रोत का आवश्यक है। डैश इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन गति प्रदान करना। विद्युत वाहक बल वह बल जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की गति करे उसे ईएमएफ कहते हैं। क्या? तो ईएमएफ कहलाता है। विद्युत वाहक बल सेल बैटरी जनरेटर प्राप्त से प्राप्त किया गया विभव वाहक बल विभवांतर तथा तीनों की इकाई वोल्ट इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत इलेक्ट्रॉन विपरीत होती है। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में डैश करंट प्रवाहित होती है। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में अनंत करंट प्रवाहित होती है। तो अनंत करंट प्रवाहित होती है। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में जो है क्या होती है? अनंत करंट प्रवाहित होती है। इसका प्रतिरोध का मान शून्य, प्रतिरोध का मान शून्य होता है। एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसके अंत में प्रतिरोध होता है उसे एक परिपथ कहते हैं। क्या? तो शॉर्ट यानी खुला परिपथ। खुला परिपथ ओपन सर्किट। प्रतिरोध और बराबर एक डैश में धारा प्रवाहित नहीं होती, एक डैश में धारा प्रवाहित नहीं होती है। खुला परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, खुला परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। एक खुले परिपथ में प्रतिरोध अनंत तथा धारा शून्य, प्रतिरोध अनंत तथा धारा शून्य होता है। एक प्रतिरोध ऐसा परिपथ है जो कि धारा को प्रवाह को बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है। वो कम प्रतिरोध बिजली के माध्यम नियंत्रण और उपभोक्ता विद्युत उपकरण की एक शॉर्ट सर्किट करते हैं एक बंद सर्किट क्लोज सर्किट में। यदि एक परिपथ जिसमें ना तो कोई ऊर्जा स्रोत हो ना ही कोई इनमें क्या कहलाता है? निष्क्रिय परिपथ। निष्क्रिय परिपथ क्षेत्र के आधार पर एक निष्क्रिय घटक पॉजिटिव कॉन्ट्रेक्ट ऊर्जा घटक कर दिया है और जो शक्ति का प्रबंधन अक्षमक होते अतः पूरी तरह से निष्क्रिय घटक से बना इलेक्ट्रॉन परिपथ निष्क्रिय परिपथ कहलाती है। निष्क्रिय घटक प्रतिरोध में प्रेरक तो संधारित्र डायोड। सक्रिय घटक में ट्रांजिस्टर मॉस्फेट और डायोड पेंटेड और ऑपरेशन एम्पलीफायर आदि। अंतर्राष्ट्रीय ओम प्रतिरोध की इकाई। अंतर्राष्ट्रीय ओम प्रतिरोध की इकाई से प्रभावित अंतर्राष्ट्रीय ओम प्रतिरोध की इकाई पारे का स्तंभ एक नियत अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर 106.3 लंबी छारे की मांग प्रतिरोध है 14.452। इनमें से कौन सी घटना एक सीरीज समांतर डीसी से के लिए है? कौन सी है? पावर संयोजक होता है। धातु के टुकड़े को प्रत्यक्ष परिपथ का तापन में आवेश की प्रतिरोध होती है प्रत्येक शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए।